राम राम साहब। माननीय सभासदगण, नागौर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की 15वीं वार्षिक आम सभा में आप सभी पधारे हुए महानुभावों का मैं अपनी संचालक मंडल सदस्यों तथा संघ परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एवं इस अवसर पर वार्षिक प्रतिवेदन बजट की एवं कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष एवं प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। 15वीं वार्षिक आम सभा के अवसर पर वर्ष 2024-25 में संघ द्वारा अर्जित उपलब्धियों को आपके समक्ष रख रहा हूं। आप सभी के सहयोग से संघ द्वारा दूध संकलन एवं विपणन का कार्य संघ क्षमता अनुरूप रखा गया है। इसके लिए मैं विशेष तौर पर समिति संचालकों, डेयरी बूथ संचालकों, परिवहन अनुबंधकों तथा संघ के अधिकारियों कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। संघ द्वारा वर्तमान में नए दूध पथ एवं संकलन केंद्र शुरू कर दूध संकलन में लगातार कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। लंबित दूध भुगतान को भी नियमित करने हेतु प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत देय अनुदान राशि का भुगतान भी नियमित रूप से डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। दूध करें भी वर्तमान में अन्य वर्षों से सर्वाधिक है। साथ ही गुणवत्ता युक्त दूध संकलित किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी की ओर से संघ प्रशासन एवं समस्त स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। संघ की गतिविधियाँ वित्त एवं दूध व्यापार। संघ द्वारा वर्ष 2024-25 में 80.02 करोड़ रुपए का व्यापार किया जाकर 22.99 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है। संघ के संचालक मंडल सदस्यों व कार्मिकों के सहयोग से संभव हो सका है। वर्ष 2024-25 में संघ द्वारा दूध उत्पादकों को औसतन 41.09 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 45.88 करोड़ रुपए का दूध भुगतान किया गया है। वर्तमान में दिनांक 11 से 20 अक्टूबर 2025 तक दूध का भुगतान कर दिया गया है। संस्थागत विकास। वर्ष 2024-25 में 29 दूध समितियों का पंजीयन करने के फलस्वरूप कुल पंजीकृत दूध समितियों की संख्या बढ़कर 517 हो गई है। कुल 17,378 पंजीकृत सदस्य थे, जिनमें से महिला सदस्यों की संख्या 2,844 थी। वित्तीय वर्ष 25-26 में अब तक 22 नई दूध समितियों को पंजीयन करवाया गया है, जिसके फलस्वरूप संघ की कुल दूध समितियों की संख्या बढ़कर 539 हो गई है। उक्त में कुल 17,733 पंजीकृत सदस्य हैं, जिनमें से महिला सदस्यों की संख्या 352 है तथा वर्तमान में कुल 295 दूध समितियां कार्यशील है। दूध खरीद दर। वर्ष 2024-25 में औसतन दूध खरीद दर 41.09 रुपए प्रति किलो भेट रही है। इसके साथ साथ दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में दूध खरीद दर 850 रुपए प्रति किलो भेट के अनुरूप निर्धारित है, जिस पर दूध उत्पादकों को मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त भुगतान नियमित रूप से डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना। वर्ष 2025-26 माह जुलाई 2025 तक मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत अनुदान राशि 1.75 करोड़ रुपए का भुगतान दूध उत्पादकों को सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से किया गया है। 5 रुपए प्रति लीटर के अतिरिक्त अनुदान भुगतान से दूध उत्पादकों को काफी राहत मिली है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से एवं आप सभी सदस्यों की तरफ से मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा आशा करता हूं कि आगामी वर्षों में भी राज्य सरकार द्वारा दूध उत्पादकों को आर्थिक सहायता कर
उन्हें संबल प्रदान करती रहेगी। दूध संकलन वर्ष 2024-25 में संघ की दूध संकलन की औसत मात्रा 31,365 किलोग्राम प्रतिदिन रही है, परंतु लंबित भुगतान करने, नए दूध संकलन केंद्र व दूध पथ शुरू करने के फलस्वरूप दूध संकलन की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल 328 मीट्रिक टन घी व 439 मीट्रिक टन SMP का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है। इसके लिए मैं संचालक मंडल की ओर से संघ प्रशासन एवं समस्त स्टाफ को धन्यवाद देते हुए आशा करता हूं कि भविष्य में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे। जननी सुरक्षा राज्य सरकार द्वारा BPL परिवारों की महिलाओं को संस्थागत प्रथम प्रवर्ष पर लाभान्वित करने के उद्देश्य से संचालित जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में BPL परिवार की 154 महिलाओं को 770 लीटर घी उपलब्ध करवाया गया है। विपणन संघ द्वारा वर्ष 2024-25 में औसतन 18,623 लीटर दूध प्रतिदिन 282 सरस बूथ, शॉप, एजेंसी एवं पार्लर के माध्यम से विक्रय किया गया है। संघ द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में कुल 497 मीट्रिक टन घी, 10,17,206 लीटर छाछ, 11,210 लीटर लस्सी, 66,553 किलोग्राम पनीर, 1,810 किलो श्रीखंड एवं 1,49,392 किलोग्राम दही की बिक्री की गई है। इसी अवधि में 1,65,510 लीटर टेट्रा पैक का दूध का विपणन किया गया है। वर्तमान में संघ द्वारा लगभग 19,78,000 लीटर दूध का विपणन किया जा रहा है। नए डेयरी बूथ संघ द्वारा वर्ष 2024-25 में नए डेयरी बूथ खोलने की घोषणा के अंतर्गत संघ को 10 नए डेयरी बूथ खोलने का लक्ष्य आवंटित किया गया था। संघ द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से 21 नए डेयरी बूथ खोले जाने की स्वीकृति जारी करवाई गई है। वर्तमान में कुल 248 डेयरी बूथ स्थापित होकर परिचालन में हैं। ये सभी डेयरी बूथ केबिन के रूप में स्थापित किए गए हैं। संयंत्र प्लांट की प्रगति रिपोर्ट राजस्थान सरकार बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अनुसार संयंत्र विस्तार, सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के मद्देनजर संयंत्र की क्षमता 50,000 लीटर से बढ़ाकर 1 लाख लीटर किए जाने हेतु निविदाएं आमंत्रित कर दी गई है, जो प्रक्रियाधीन है। संघ की भावी कार्य योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 24-25 की बजट घोषणा में 4 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इस हेतु RCDF के माध्यम से ऋण लिए जाने पर न्यूनतम ब्याज दर लगभग 6.75% वार्षिक देय होगी, जिसमें से 3% ब्याज का अनुदान भारत सरकार की योजना AHIDF के तहत एवं 3% राज्य सरकार से ब्याज के अनुदान के उपरांत दूध संघ नागौर को मात्र 0.75% ब्याज का भार वहन करना पड़ेगा। RCDF राज्य सरकार के माध्यम से NDDB योजना में नया प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत नागौर दूध संघ में 900 नई दूध समितियों का गठन किया जाएगा। हमारा ये संकल्प है कि दूध उत्पादकों को बेहतर दूध खरीदर मिले, उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता युक्त सरस उत्पाद उचित दर पर उपलब्ध हो को साकार करने के लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। 15वीं वार्षिक आम सभा के शुभ अवसर पर समस्त दूध उत्पादकों, संचालक मंडल सदस्यगण, संघ के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिनके सतत प्रयासों, सहयोग, प्रबंधकीय कौशल एवं कड़ी मेहनत से
संघ उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है तथा मैं कामना करता हूं कि भविष्य में भी आप सभी इसी लगन, निष्ठा एवं सहकारिता की भावना से संघ की प्रगति हेतु सम्मिलित रूप से कार्य करते रहेंगे। मैं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर, केंद्र व राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन से प्राप्त सहयोग के लिए उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही केंद्रीय सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक, HDFC बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम जोधपुर का भी आभार प्रकट करता हूं तथा संघ के वैधानिक अंकेक्षक ने संघ के लेखों का समय पर अंकेक्षण कार्य संपादित कर संघ की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है एवं मैं मीडिया का भी आभार प्रकट करता हूं। आपके पधारने एवं सक्रिय भागीदारी के लिए मैं संचालक मंडल सदस्यों एवं संघ परिवार की ओर से आपका हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपना प्रतिवेदन समाप्त करता हूँ। जय सरकार, जय हिंद। मंच पे आसीन सभी आदरणीय सदस्यों को मेरी तरफ से स्वागत और अभिनंदन और सभी को मेरी तरफ से राम राम। माननीय अध्यक्ष महोदय, संचालन मंडल के सहयोग मार्गदर्शन से संघ का वर्ष 2024-25 में 80.02 करोड़ रुपए व्यापार हुआ है, जिसमें 22.99 का शुद्ध लाभ अर्जित हुआ है अपने को, जो कि आप सबके सहयोग मार्गदर्शन से सफल हुआ है। संघ के कार्य क्षेत्र नागौर, डीडोना, पुचावण क्षेत्र में 2024-25 में 29 समितियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिससे अपने टोटल 517 हो गई हैं और वर्ष 25-26 के अंदर 22 और समितियों का गठन हो गया है, जिससे टोटल 539 हो गई हैं। पंजीकृत कार्यशील समितियों से टोटल संकलन अपने 31,365 किलोग्राम प्रतिदिन औसत संकलन हुआ है। NPT योजना के अंतर्गत 2024-25 में नागौर संघ को अपने जो अनकवर्ड एरिया है उनमें अपना समितियां आवंटन करना, संघ से जोड़ना, उसके लिए सरकार की तरफ से योजना आई, जिसके अंदर 21 नई BMC अपने को आवंटन की गई। इसके अंतर्गत कई ऐसे अनटच एरिया थे, वहाँ पे अपन ने BMC लगाई गई और संघ के सदस्यों में अपने और जोड़ा गया। नेशनल मिल्क रिकॉर्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत NDDB के निर्देश अनुसार 12 दूध रिकॉर्डर, इसके तहत 471 टोटल रिकॉर्डिंग की गई, जिसमें 159 गायों और भैंसों के सैंपल लेकर के रिकॉर्डिंग की गई, जिससे 72 किसानों को लाभान्वित किया गया है। NDDB के निर्देशानुसार लक्ष्यों को प्राप्ति कर जिले के दूध उत्पादकों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाना है। संघ के मुख्य प्रति सघन वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जयपुर के निर्देशानुसार अपने नागौर, कुचामन, डीडोना जिले में 10,150 पौधों का समितियों के माध्यम से लगाए गए हैं। नागौर दूध संघ में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। संघ के द्वारा किसानों को उचित दर से दूध का भुगतान करते हुए अधिकतम घी पाउडर का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है। सहकारी सदस्यों का अनुरोध है कि क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं स्वच्छ दूध उत्पादन कार्यक्रम को अपनाकर उच्च गुणवत्ता का दूध अपने को संकलन करना है, जिसको प्रोसेस करके अपने मार्केट में विपणन करते हैं तो उच्च क्वालिटी का संकलन होगा, तो उच्च क्वालिटी का ही विपणन होगा, जिससे क्या है कि उपभोक्ताओं को उचित क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, जिससे संघ को फायदा होगा। संघ को फायदा होगा तो अपने सभी सदस्यों को उसका लाभ मिलेगा। मैं RCDF व राज्य सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि दुग्ध संघ की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने एवं सुदृढ़ीकरण में 4 करोड़ का जो बजट घोषणा की गई है, उसके द्वारा RCDF के माध्यम से ऋण दिए जाकर 3% भारत सरकार, 3% राजस्थान सरकार और 0.75 अपने संघ को बयान करना है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें राजस्थान सरकार, भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। अतः मैं आप सभी सदस्यों का, RCDF प्रशासक, दूध सदस्यों, उपभोक्ताओं, समिति सदस्यों, बूथ शॉप एजेंसियों, वितरकों, संघ कार्मिकों, बैंकर्स, संघ के प्रगतिशील सहयोगी, प्रत्येक व्यक्ति, संस्थाओं
मीडिया हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके सामूहिक सहयोग से नागौर दुग्ध संघ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। जय भारत, जय सरकार। 9 से लेकर के 12 तक इसमें किया गया है, जिसमें अपने संचित लाभ अपने 22,99,363 रुपये दिखाया गया है। एजेंडा नंबर 3 ऑडिट रिपोर्ट का निस्तारण भाग है ऑडिट अक्षरों पूर्ति। ये अपने पेज नंबर 13 पे इसका पूरा ऑडिट दिया गया। पेज नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 पेज तक इसमें ऑडिट रिपोर्ट की गई। आप सभी लोग यहाँ पधारे, इसके लिए आपका संघ परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और इसी आशा एवं सहयोग से आप सभी कार्यक्रम को आगे के लिए भी सहयोग एवं सुझाव हमें देते रहें। और कुछ है जो उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए कुछ पारितोषिक वितरण का रखा गया है प्रोग्राम। लास्ट में कर लिया, लास्ट में कर लिया। राजकुमार जी ने बुलाओ थोड़ा है कैसे साहब ने। अच्छा, आज की साधारण सभा में संघ के अध्यक्ष महोदय, एमडी साहब, पधारे हुए समस्त डायरेक्टरगण, पूर्व अध्यक्ष जी और पूर्व डायरेक्टरगण, समस्त समितियों के अध्यक्षगण, आप सभी महानुभावों ने आज इस साधारण सभा की बैठक में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, संघ को सहयोग दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं ये आशा रखता हूं कि आने वाले समय में आप, अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और आप संघ के प्रति उचित कार्य करते हुए दुग्ध का संकलन थोड़ा ज्यादा करें, ताकि इस सावों में घी की उपलब्धता हो सके। और दूध की जैसे डिमांड बढ़ रही है तो हर जगह अपना दूध पर्याप्त मात्रा में दूध मिल सके। सर्दी की वजह से अब मैं आशा रखता हूं कि हर जगह दूध ज्यादा बढ़ेगा और आप अपना योगदान इसमें दें। साथ ही संघ परिवार द्वारा आप सभी को, हम सभी को अच्छा सहयोग किया जा रहा है, इसके लिए इन सभी प्रतिनिधि मंडल का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नागौर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की इस 15वीं वार्षिक आम सभा के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित नागौर संघ के अध्यक्ष श्री जीवन राम जी दायल, संघ के प्रबंध संचालक भरत जी चौधरी साहब, नागौर डेयरी के समस्त डायरेक्टरगण और इस डेयरी की स्थापना से लेकर आज तक अपनी भूमिका निभाने वाले समितियों के अध्यक्षगण भी हमारे बीच बैठे हैं, जैसे सुखाराम जी, बंसीलाल जी, हरचंद जी। ये लोग जब संघ की स्थापना हुई थी उस समय से लेकर आज तक इस संघ को अपनी सेवाएं बराबर दे रहे हैं। इनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, साधुवाद व्यक्त करना चाहूंगा। नागौर जिला क्षेत्र के संपूर्ण हिस्से से पधारे हुए सभी समितियों के अध्यक्षगण, सभी सचिवगण, मीडिया के प्यारे साथियों और डेयरी के समस्त स्टाफ के कार्यकर्ताओं, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने और एमडी साहब ने पिछले 1 वर्ष के कार्यकलाप को नागौर जिले के समस्त संघ के सदस्यों के समक्ष रखा है, मैं आशा करता हूं कि नागौर संघ जब से स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक लगातार किसानों के प्रति और दुग्ध उत्पादकों के प्रति जिस तरीके से काम कर रहा है, आने वाले समय में नागौर डेयरी का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि दुग्ध के प्रति हम सब लोगों में भी, आम किसान में भी जागरूकता बढ़ रही है। हमारी जो राज्य की और केंद्र की सरकारें हैं वो भी किसानों के लिए डेयरी सेक्टर में बहुत सारी योजनाएं हम सबके सामने लेकर आती हैं।
केवल हमारा यह दायित्व बनता है कि हम उन योजनाओं का ठीक ढंग से अध्ययन करें और उस अध्ययन के पश्चात अधिक से अधिक उन योजनाओं का लाभ कैसे लें, इस विषय पर अपन बैठ के चर्चा करें और उन योजनाओं से जुड़कर हम अपने जीवन को आर्थिक सुदृढ़ता और जो सामाजिक परिवेश है उसमें हमारा बदलाव करें। आज दुग्ध का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप अपनी केतली में डाल के जैसे ही दूध लेके जाओगे आपको तुरंत अपना रिटर्न आएगा। आज ऐसा कोई व्यापार नहीं है। आप दुकान भी करेंगे, आप इंडस्ट्री लगाएंगे, आप कुछ भी करेंगे, लेकिन उसके चलने की कोई श्योरिटी नहीं है, कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरा व्यापार सफल होगा। लेकिन दुग्ध का व्यापार ऐसा है कि आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जब मेरे पास घर पे गाय और भैंस होगी, मैं उसका दूध केतली में डाल के बाजार में लेके जाऊंगा तो उसका पैसा तुरंत मेरे जेब में आएगा और उस पैसे से मैं अपने जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को बदलूंगा। हमें इस व्यवसाय को आज तक जिस तरीके से करता है उसमें हमें थोड़ा बदलाव करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये आर्थिक युग है। आर्थिक युग में जब तक हम इसको व्यापारिक दृष्टि से काम नहीं करेंगे, इसको एक बिजनेस का रूप नहीं देंगे, तब तक हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और जब तक हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, इस व्यवसाय के प्रति हमारा लगाव और हमारा जुड़ाव नहीं बन पाएगा। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप आने वाले समय में दूध के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इसको एक बिजनेस टाइप मोड में डालें, इसको अपना व्यापार बनाएं, इसको अपना जीवन जीने की जो राह है उसका मुख्य ध्येय बनाएं। आपको जरूर लाभ होगा, आप अवश्य प्रगति करेंगे। नागौर डेयरी का गठन 2007 में जून महीने में हुआ था। उस समय भी मैं समिति का अध्यक्ष था। जो पहला बोर्ड बना उस बोर्ड में भी मैं संचालक मंडल सदस्य के रूप में सबसे कम उम्र का सदस्य था। उसमें हमारे बंसी जी, ये सुखजी, सब लोग उस समय, और सामने भी हमारे महाराज बैठे हैं सब लोग, तो ये उस समय भी इस संघ में काम कर रहे थे। जैसा मैं देख रहा हूं उस समय से लेकर आज तक हर दर साल इसमें बदलाव हो रहा है। हम प्रगति